जय हिंद साथियों, सीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएनएस निस्तार के बारे में। दोस्तों, आईएनएस निस्तार भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत है। दोस्तों, ये आईएनएस निस्तार ये भारत को किस तरह से आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा और इंडियन नेवी को किस तरह से मजबूती प्रदान करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। जो आईएनएस निस्तार है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसे भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं विस्तार पूर्वक बातचीत आईएनएस निस्तार की। दोस्तों, आईएनएस निस्तार भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में बनाया गया पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत है। इसको हम आईएनएस निस्तार बोल रहे हैं, जो भारतीय नौसेना को मिल चुका है। ये पोत दोस्तों लगभग 75% स्वदेशी सामग्री से बना है, यानी कि इंडिजीनियसली जो मटेरियल्स हैं वो 75% लगाए गए हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण इसे कहा जा सकता है। दोस्तों, निस्तार के शामिल होने से भारतीय नौसेना की क्षमताओं में वृद्धि होगी, क्योंकि यह 1000 मीटर तक की गहराई तक बचाव अभियान को चला सकने में सक्षम है। दोस्तों, इसका एक जो वर्क है, महत्वपूर्ण वर्क है कि 1000 मीटर तक की गहराई में किसी भी तरह के मिशन को कंडक्ट करने में कामयाब ये पोत है। दोस्तों, इसके बारे में अगर हम आगे बढ़ें, इससे पहले थोड़ा आईएनएस निस्तार आपको दिखाना बहुत जरूरी है। इस तरह से डाइविंग सपोर्ट वेसल्स बनाए जाते हैं जिनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी उतारने की क्षमता मौजूद होती है और ये काफी शक्तिशाली होते हैं। आईएनएस निस्तार की तस्वीर यहाँ पर आपको दिख रही है। कमीशनिंग सेरेमनी जो होती है, यानी कि नौसेना में जो शामिल किया जाता है, वो कमीशनिंग सेरेमनी यहाँ पर होती हुई दिख रही है आपको। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको आईएनएस निस्तार के साथ कुछ हमारे भारतीय नौसेना के अधिकारियों की तस्वीरें जरूर दिख रही हैं। दोस्तों, आईएनएस निस्तार को लेकर के हमें रक्षा मंत्रालय ने जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से ये जानकारी दी पीआईबी के ऊपर कि प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। ये प्रेस रिलीज दोस्तों 9 जुलाई 2025 की 10:30 की है। पीआईबी दिल्ली ने इसको प्रकाशित किया। उसी का जो इंग्लिश वर्जन है आपके साइड में लगा हुआ दिख रहा है, आप इसको जरूर पढ़िए। दोस्तों, साथ ही आईएनएस निस्तार को कवर करते हुए दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के अंदर खबर चलाई गई कि आईएनएस निस्तार जो है समुद्र में 100 मीटर की गहराई में भी बचाव अभियान को अंजाम देगा। निस्तार तो आईएनएस निस्तार को लेकर खबर ये हमारे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के अंदर प्रकाशित की गई, जो कि यूपीएससी के विद्यार्थी, खासकर जो हिंदी माध्यम के हैं, उनमें अधिकांश विद्यार्थियों का सबसे फेवरेट न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में प्रकाशित किया जाता है। एक नॉर्मल अखबार होता है दैनिक जागरण का, लेकिन ये राष्ट्रीय संस्करण होता है, ये दिल्ली वाले एरिया में प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों, इस न्यूज़पेपर की हाइलाइटेड कुछ पॉइंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, यहाँ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लगे पंख, नौसेना को मिला पहला स्वदेशी गोताखोर पोत। दोस्तों, इसकी जो लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दी हुई है 118 मीटर लंबा है। 1000 टन वजन वाले इस पोत में लगे हैं अत्याधुनिक उपकरण। दोस्तों, यहाँ पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने मंगलवार को स्वदेशी निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निस्तार को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को शामिल किया। ये जो कमीशनिंग सेरेमनी थी आईएनएस निस्तार की, वो विशाखापत्तनम के अंदर जो है एचएसएल के अंदर की गई। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर हमें देखना चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय नौसेना को विशाखापत्तनम स्थित एचएसएल से अपना पहला स्वदेशी डिजाइन वाला जो डाइविंग सपोर्ट पोत है आईएनएस निस्तार वो मिल गया। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री निर्मित है। इसलिए भारत जो आत्मनिर्भर भारत है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे नौसेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। समुद्र में 1000 मीटर तक की गहराई में जाकर के बचाव कार्यों को करने में सक्षम है। ये जहाज स्वदेशी निर्माण कौशल को भी प्रदर्शित करता है, जिससे रणनीतिक नौसैनिक उपयोगिता से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही भारत के अंदर रक्षा विनिर्माण का जो एक इकोसिस्टम
इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, जिसमें मैं बार-बार इससे पहले जब मैंने आईएनएस तमाल को जो हमारा जो फ्रिगेट है जो रशिया से में बनकर जो है हमें यानतार शिपयार्ड लिमिटेड कालिनिंग्राद में बनकर हमें मिला था आईएनएस तोशील तमाल, उसके बारे में जब मैंने इससे पहले वाला वीडियो किया था तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि भारत कहीं न कहीं जो एक रक्षा क्षेत्र में भारत के अंदर एक इकोसिस्टम सा डेवलप होता जा रहा है कि अब भारत रक्षा क्षेत्र में धीरे-धीरे हथियारों को बनाने के मामले में आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर होता जा रहा है। जैसे कि अगर हम कहें कि हम पहले रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, अब हम एक्सपोर्टर की भी कैटेगरी में आने लगे हैं। जैसे भारत ने अपनी ब्रह्मोस जो ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारा इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, इसको हमने डिलीवरी दी है फिलीपींस को। आप सब जानते हैं फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल सौंप दी है। और दोस्तों हमारा जो तेजस है, जो एलसीए तेजस है, तेजस जो है हमारा दुनिया का सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है, उसकी भी खरीदारी करने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि धीरे-धीरे हम न सिर्फ हथियारों के इंपोर्टर बल्कि एक्सपोर्टर की भी कैटेगरी में आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है वो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों नौसेना के प्रवक्ता यहाँ पर इस लाइन पर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि निस्तार का 8 जुलाई को नौसेना को सौंपा गया। इस पोत को भारतीय नौजवानों के नौवहन के मानकों के अनुरूप डिजाइन और निर्मित किया गया, जो अत्याधुनिक है और विशिष्ट है। गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव अभियान चला सकता है। यह क्षमता दुनिया भर की चुनिंदा नौसेनाओं के पास ही है। यह अत्याधुनिक भारतीय इंजीनियरिंग को प्रदर्शित करता है तथा मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी क्षमताओं को और नौसेना के निरंतर प्रयास को भी रेखांकित कर रहा है। दोस्तों निस्तार का नाम संस्कृत से लिया गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। निस्तार का अर्थ होता है मुक्ति या बचाव या मोक्ष। प्रवक्ता जो नौसेना के हैं उन्होंने बताया कि इसका जो है 118 मीटर लंबा है। लगभग जो 10,000 टन भार वाले इस पोत में गोताखोरों के अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं और ये 300 मीटर की गहराई तक समुद्र में गोताखोरी करने में सक्षम है। जहाज में 75 मीटर की गहराई तक गोताखोरी अभियान चलाने के लिए एक साइड डाइविंग स्टेज भी शामिल है। ये जहाज दोस्तों गहरे समुद्र में डूबे हुए बचाव पोत के लिए एक मदरशिप का काम करेगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे ताकि ये पानी के नीचे किसी पनडुब्बी में आपात स्थिति के अंदर कर्मियों को बचाया जा सके और उन्हें निकाला जा सके। आप सब जानते हैं कि जो पनडुब्बी यानी कि सबमरीन्स होती हैं वो पानी के अंदर ही चलती हैं। कई बार उनमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से सबमरीन डूब जाती हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमारी कोई सबमरीन डूब गई है, क्योंकि कुछ ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं। इसलिए देश कभी भी इन चीजों को डिस्क्लोज नहीं करता। हालांकि भारत के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं कभी नहीं हुई हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो हमारे पास आईएनएस निस्तार जैसे जो समुद्री गोताखोरी पोत मौजूद हैं, जो इन परिस्थितियों में हमारे नौसेना के कर्मियों को बचाने में जरूर सक्षम होंगे। दोस्तों इसमें जो आईएनएस निस्तार है उसमें लगभग 75% स्वदेशी सामग्री बनी है। इसकी डिलीवरी भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी निर्माण में एक मील का पत्थर है और ये दोस्तों भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अनुरूप बनाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों अगर आईएनएस निस्तार की कुछ कहानी और हम डिस्कस करें तो देखिए निस्तार को ये जो वेसल्स बन रहा है सपोर्ट डाइविंग वेसल्स, ये जो है HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। और ये दोस्तों ये इकलौता वेसल नहीं है, इस तरह के और भी बनाए जाने हैं इंडियन नेवी के लिए, जिसे हम निस्तार क्लास बोल रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि किसी प्रोजेक्ट के तहत जब पहला कोई जहाज बन के तैयार होता है तो उसी के नाम से हम उसको उसके आगे के जो भी जहाज बनते हैं उसको एक नाम दे देते हैं क्लास। जैसे पहले जहाज का नाम निस्तार हो रहा है तो अब जो भी जहाज आएंगे वो निस्तार क्लास के ही कहे जाएंगे। ठीक है, ये डील दोस्तों 20 सितंबर 2018 को साइन हुई थी और शिपमेंट की डिलीवरी शेड्यूल थी जुलाई 2023 के अंदर। प्राइमरी रोल वेसल सपोर्ट का इंडियन सबमरीन फ्लीट को सपोर्ट करना, मीट वेरियस ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स एज सच एज सबमरीन रेस्क्यू, डीप सी डाइविंग ऑपरेशंस, इन सबको करने में सक्षम है, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया है यहाँ पर। ठीक है,
और दोस्तों नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस एंड सर्च एंड रेस्क्यू प्रोग्राम यानी कि SAR भी करने में ये जहाज सक्षम है। ये दोस्तों द इंडक्शंस ऑफ द वेसल्स हेल्प द इंडियन नेवी टू प्रोमोटाइज सबमरीन ऑपरेशनल्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी क्षमताओं को ये जरूर जो है बढ़ाने वाला है। निसार क्लास प्रोजेक्ट दोस्तों एक सीरीज है टू डाइविंग सपोर्ट वेसल्स बीइंग बिल्ट एंड सपोर्ट इंडियन नेवी एंड एक्सपेंडिंग सबमरीन फ्लीट को एक्सपेंड करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। These ships will act as a mothership to the recently acquired deep submergence rescue vessels जो DSRVs हैं उनके लिए क्या काम करने वाला है। इस तरह के वेसल्स मदरशिप्स का काम करने वाले हैं, खासकर रेस्क्यूइंग में एंड एडिंग सबमरीन इन नीड्स। इन दिसंबर 2017 हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड वन अ बिड टू बिल्ड 2 शिप्स यानी कि 2017 के अंदर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने एक नीलामी जीत ली थी 2 इस तरह की शिप्स बनाने के लिए, जो कि 2019 करोड़ का यानी कि कुल मिलाकर के 240 मिलियन यूएस डॉलर की ये पूरी जो है नीलामी थी, इसे जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने जीता था। देखिए दोस्तों क्या होता है नीलामी, मतलब ये क्या होता है, एक बोली लगाई जाती है, इसको नीलामी नहीं आप बोली बोलेंगे, बिड होगा बोली। इसमें बोली में क्या होता है, नीलामी एक अलग वर्ड है, सॉरी मैं दूसरी दिशा में बहता चला गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बिड देखिए एक क्या होता है कि इस तरह से कंपनियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा कराई जाती है कि आप जो है कि हमें एक प्रोटोटाइप या इस तरह की चीजें बनाकर देंगे, इसके लिए प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें हमारे यहाँ बहुत कम कंपनियां हैं। इस तरह से जो प्रतिस्पर्धा कंपनियों के बीच करवाया जाता है रक्षा क्षेत्र में, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में ज्यादा इस तरह की चीजें होती हैं। अमेरिका में बहुत सारी कंपनी है, नॉर्थमैन ग्रूमैन है और बोइंग्स वगैरह हैं, वो सब में कई 7-8-10 कंपनियां जो हैं अमेरिका के अंदर, वो सभी मिलकर के जब सरकार किसी चीज का टेंडर या किसी एयरक्राफ्ट करियर या फिर इस तरह की किसी जो पोत शिप्स को बनाने के लिए जब टेंडर निकालती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी जो है कि अपनी अपनी चीजें उस तरह का एक प्रोटोटाइप जो सरकार की रिक्वायरमेंट या नौसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है उसको पेश करते हैं, फिर उसका जो है नौसेना के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जाता है। जिस भी कंपनी का सामान उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर खरा उतरता है, उसे ये जो है ऑर्डर दे दिया जाता है। तो इस तरह का शिप बनाने का ऑर्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने 2017 में जीता था। ये कुल 2019 करोड़ की टोटल जो है कि ये परियोजना थी, जो कि इंडियन नेवी के लिए जो है साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद HSL indigenous designed developed and manufactured these ships on 20 September 2018. Initially the design of the vessels was limited to 7,650 tons which later increased to 9,350 tons। इसको जो है कि इसकी लिमिट को जो है टन्स के मामले में इंक्रीज किया गया। ये दोस्तों इसका रिप्लेसमेंट वेट जो है कि यानी कि टोटल वेट जो होता है इसका जो है कि पूरे साजो सामान को लेकर के आगे बढ़ती है, ये 9,350 टन है, which has considerably increased from the contracted weight to 7,650 tons। ये जो पहले वेट था इससे जो है थोड़ा सा इंक्रीज होकर के 9350 टन हो गया। ये बात ध्यान में रखेंगे। The reason for the substantial increase in weight has not been disclosed, but it can be collaborated to increase role of the ship। देखिए ये इसका वेट क्यों बढ़ाया गया, ये अभी तक तो चीजें सामने नहीं आई, खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कोलैबोरेटेड टू इंक्रीज रोल ऑफ द शिप, इस शिप के रोल को और भी अधिक बेहतर करने के लिए इस शिप के वजन को जो है कि बढ़ाया गया। इसका लेंथ और इसकी बीम वगैरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों द डाइविंग सपोर्ट वेसल जो होते हैं आर द फर्स्ट ऑफ द काइंड शिप्स इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ड द HSL फॉर द इंडियन नेवी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने विस्तार पूर्वक INS निस्तार के बारे में डिस्कस किया, उसका प्रोजेक्ट, उसकी डिजाइन, उसका रिप्लेसमेंट वेट, ये सारी चीजें हमने विस्तार पूर्वक डिस्कस की। भारत के लिए क्यों जरूरी है, हमने न्यूज़पेपर की कटिंग में विस्तार पूर्वक इसको देखने का प्रयास जो है यहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और दोस्तों यदि आपको हमारा एफर्ट किसी भी तरह से बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को एक बार
ओनली वंस विजिट जरूर करें। यदि आपको चैनल विजिट करने के बाद बेहतर लगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है इस चैनल पर, और मैं कुछ टाइम टू टाइम बुक्स के रिव्यूज भी डालता हूँ, उसे भी आप जरूर देखें जाकर के। दोस्तों तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।